मान लो इनको नहीं पढ़ने का मन है, तो ये जाते हैं अपना नोटिस का फॉर्म भरते हैं और उस पर क्या लिखते हैं पता है? मन नहीं लग रहा है, और चले जाते हैं। और कम्युनिस्ट होते तो मैं पहले कहता मार पहले, और पूछ कब तक मन नहीं लग रहा है। तो जब 10-12 बार पिटाता कहता ये बहुत मन लग रहा है। क्यों? खुद तो कमा के लाए नहीं 17,000, पिता ने कमा के दे दिया, और 2 बार रो दिया कि ठीक है नहीं मन लग रहा है। जैसे जिसके पिता स्ट्रिक्ट रहे, ध्यान से देखो उस बच्चे का ग्रोथ ज्यादा हुआ है। वही है कम्युनिस्ट। जिसके पिता सीधे साधे रहे हैं, लौंडा अपने हिसाब से, पापा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है पापा, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बेटा ये फ्रॉड है, हाँ पापा हमें तो लग रहा हम फंस गए, पापा हमने खाना खाना भी छोड़ दिया, पापा कोई बात नहीं बेटा तुम आ जाओ हम फिर कमा लेंगे। तो कम्युनिस्ट में ये सब ड्रामा नहीं है। तो मोटा मोटी समझ गए होगे। एक एग्जाम्पल से और समझ लो। गाय वाला एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर है। मान लो आपके पास 2 गाय है, आप कैपिटलिस्ट कंट्री में रहते हो, तो कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक गाय को बेचिए, बुल खरीद के लाइए और प्रोडक्शन की एक्टिविटी को आगे बढ़ाइए, तो इससे मिलने वाला प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। मान लो आप सोशलिस्ट में हो और आपके पास 2 गाय है, तो सरकार क्या करेगी? एक गाय ले लेगी, उसको दे दीजिए जिसके पास नहीं है, और आपके पास 2 है, तो क्या करेंगे हम? इक्वल कर दिए। मान लो बच्चों आप कम्युनिस्ट में हो, सरकार क्या करेगी? आपसे दोनों गाय ले लेगी, दूध निकालेगी और सोसाइटी के बीच बराबर बराबर बांट देगी। डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत जैसे देश में हो, सरकार आपसे दोनों गाय ले लेगी, दूध निकालेगी और आपको बेच देगी। और मान लो आप पाकिस्तान जैसे देश में हो, गाय ले लेगी, दूध निकालेगी, दूध बेच देगी और गाय को काट देगी। तो इस गाय वाले से आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से उसी सिस्टम को कैसे कैसे एलोबरेट किया जाता है। कि कमाएंगे आप, टैक्स लेंगे हम, मेहनत ज़्यादा आप करेंगे, टैक्स हम ज़्यादा ले लेंगे। आप नहीं कमाएंगे, आपकी टेंशन। मान लो ये कंपनी चला रहे हैं, 200 करोड़ कमाए तो सरकार इनसे 20 करोड़ टैक्स ले ले। अगले साल ये नहीं कमाए, घाटे में आ गए, तो लोन का कर्जा और है, सरकार कोई बात नहीं देख लो, फांसी करोगे या क्या करोगे, कमाओगे तो ले लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा यार। हमने 3-4 बातें काम की बताई हैं। नो ओपोजिशन, सिंगल पार्टी सिस्टम, नो गॉड, ईश्वर में विश्वास नहीं है इनका। तो है राजकुमार, इसीलिए भगत सिंह भी नास्तिक थे। भगत सिंह नास्तिक थे? अच्छा ठीक है, ये मुझे नया पता चला है, भगत सिंह नास्तिक थे। कोई बात नहीं, यदि भगत सिंह नास्तिक थे तो हम लोग भी नास्तिक हैं। हाँ अब ठीक है, क्योंकि नास्तिक होना ही बहुत टफ टास्क है। तो नास्तिक होने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। आप तब तक ही नास्तिक हो जब तक आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है। अचानक आगे कोई लेके खड़ा हो गया, तो आप भगवान का ही नाम लेते हो, हे भगवान, तो बोला। तो जिस एज में है अब हम धीरे धीरे भगवान पे भरोसा करने लगे होंगे। 10वीं 20वीं में भरोसा नहीं होता है, उसमें लगता है कुछ भी कर लेंगे। साथियों अगला हेडिंग डालो, सर्वोदय प्लान।